जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस एक बहुत आम बीमारी है जो मर्दों को भी मुतासिर करती है और औरतों को भी मुतासिर करती है। इसकी बहुत सारी अकसाम हैं। इनमें से एक है गाउट यानी यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना। इसको गंठिया भी कहते हैं। अब यूरिक एसिड होता क्यों है, ये कहाँ से आता है? यूरिक एसिड एक केमिकल होता है जो हमारे जिस्म के अंदर बनता है। इसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है और हमारे जोड़ों के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सोजश हो जाती है। इसके क्रिस्टल्स जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं। इनकी वजह से सोजश स्वेलिंग हो जाती है जोड़ों में, जिसकी वजह से दर्द भी होती है। इसको फिर आर्थराइटिस कहते हैं या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। यानी ये यूरिक एसिड के ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है। इसकी वजह से आपके खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। यानी ये ब्लड का एक टेस्ट करवा के पता चलेगा कि ये आर्थराइटिस यूरिक एसिड की वजह से है या नहीं। या जिस जोड़ के अंदर सोजिश है, जिस जोड़ के अंदर दर्द है, वहां से फ्लूइड निकलवा कर आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स पाए जाएंगे। तो इससे भी पता चल जाएगा कि ये आर्थराइटिस यूरिक एसिड की वजह से है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सिर्फ पाँव के अंगूठे में ही दर्द होता है, बाकी जोड़ों में दर्द बहुत कम होता है। और कुछ लोगों में इसकी वजह से 2 या 3 जोड़ों में दर्द होता है और बाकी जोड़ों में दर्द नहीं होता। और कुछ लोगों में बाकी जोड़ों में भी दर्द होता है। अमूमन ये दर्द 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है और कुछ लोगों में 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं इसको ठीक होते हुए। अब इसकी क्या वजह है? हमारे जिस्म में यूरिक एसिड आता कहाँ से है, ये बनता कहाँ पे है? यूरिक एसिड हमारे जिस्म में ही बनता है। मुख्तलिफ चीज़ों के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। प्रोटीन्स वगैरह के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। जिगर खुद बनाता है हमारे जिस्म में यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड की हमारे जिस्म में ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको बाहर निकालना होता है। अब बाहर कौन निकालता है इसको? हमारे गुर्दे निकालते हैं इसको बाहर। अब अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं या ऐसा खाना खाते हैं आप जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, मिसाल के तौर पर रेड मीट, बकरे का गोश्त या मोटा गोश्त वगैरह आप ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। या आप फिश ज़्यादा खाते हैं, मछली ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। इसको खाने से आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो जब प्रोटीन टूटती है तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। एक वजह तो होगी ये कि अगर आप गोश्त वगैरह का प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। और दूसरी वजह है कि आपके गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे, इसको बाहर नहीं निकाल रहे, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल आपके खून में ज़्यादा हो जाएगा। मर्दों में ये मसला ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को मसला है, दादा को मसला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बच्चों में भी, उसकी नस्ल में भी ये मसला होगा। और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, इनमें भी ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनको ये मसला होता है, जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको ये मसला नहीं होता। तो मोटे गोश्त का, रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत से इस्तेमाल ना कीजिए। इसके इलाज के लिए आप हमारे साथ मशवरा भी कर सकते हैं और हमारी हर्बल प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हर्बल प्रोडक्ट्स लिवर में इसकी प्रोडक्शन को, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोक देती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।